बिहारी लाल की जय। गंगे मैया की जय। ऋषिकेश धाम की जय। आज बड़े ही परम सौभाग्य का यह पावन दिन है, जो कि समस्त रोगों का निवारण करने वाला पावन वृक्ष आंवला, आंवला नवमी, अक्षय नवमी के पावन दिवस पर दास ऋषिकेश में श्रीमद् भागवत की पावन कथा का सुंदर अनुष्ठान चल रहा है। आज कथा का पंचम दिवस विश्राम हुआ। माँ गंगा के तट पर आकर माँ गंगा की गोद में बैठकर मैं समस्त भगवत प्रेमी भक्तजनों को एक बहुत सुंदर सूत्र दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि समस्त भारत के भगवत प्रेमी व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हो या मेहनत मजदूरी करने वाले हो, हर किसी को एक चीज की प्रायः समस्या रहती है और वह रहती है लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी किसी के पास है तो महाराज किसी के पास होकर स्थिर नहीं रहती हैं, या किसी के पास बिल्कुल है ही नहीं। दिन रात मेहनत करता है, दिन रात व्यक्ति अपना परिश्रम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, ठहरती नहीं। एक तरफ से धन आता है और दूसरी तरफ चला जाता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए अभी दास ने दीपावली के पावन अवसर पर विष्णु पुराण अंतर्गत एक महालक्ष्मी स्तोत्र का सुंदर पाठ और चयन किया। यह स्तोत्र देवराज इंद्र ने विष्णु पुराण में, जो कि महाराज विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय का यह पावन स्तोत्र है, जिस स्तोत्र को इंद्र ने मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए गाया था। और समस्त शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि जो इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, नित्य चिंतन करता है, नित्य स्मरण करता है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके तिजोरी में, उसकी बैंक में माँ लक्ष्मी ठहर जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। उसके ऊपर लक्ष्मी की फिर महाराज दरिद्रता नहीं आती। तो यह स्तोत्र बहुत ज्यादा, इसके श्लोक नहीं है, लगभग 34 श्लोक हैं। अगर आप करेंगे तो निश्चित 10 मिनट का समय लगेगा। मैं यह भी निवेदन करूं, इसके पाठ की विधि क्या है। इसके पाठ की विधि आप जो है जब भी करें, सुबह करें, शाम को करें, या किसी भी समय आप इस पाठ को करें, तो इस पाठ को करने से पूर्व माँ लक्ष्मी की एक प्रतिमा हो, प्रतिमा के सामने सुंदर देसी घी का दीपक हो, और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप इस पाठ का महाराज स्मरण करें, चिंतन करें, पाठ करें। आइए मैं अब इस पाठ का, इस स्तोत्र का पाठन करता हूँ, पठन करता हूँ, पढ़ता हूँ। आप लोग यह स्तोत्र सुनकर, जो पढ़ नहीं सकता वो इस स्तोत्र को चलाकर रख लेगा और अपने निमित्त संकल्प करेगा, तो भी उसको फल प्राप्त होगा। तो आइए विष्णु पुराण अंतर्गत श्री महालक्ष्मी स्तोत्र का हम पाठ करते हैं, क्योंकि हिमालय की गोद में है। आप देखें कितना सुंदर यह दृश्य है। मैं इसीलिए इस पावन माँ गंगा की गोद में आया कि कम से कम जो भी भगवत प्रेमी भक्तजन
इस स्तोत्र का पाठ करें तो उनका मन इस वातावरण को देखकर बड़ा प्रसन्न रहे, बड़ा सुखी रहे, शांत रहे, सुखमय रहे। क्योंकि जब वातावरण सुंदर होगा तो परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। और इस स्थान पर बैठकर वातावरण कितना सुंदर है, यह आप दृश्य देख रहे हैं। इस दृश्य को आप देखिए और देखकर इसी दृश्य को अपने हृदय में हृदयंगम करिए, आंखों में बिठाइए और उसके बाद इस स्तोत्र का आप पाठ करिए। तो इस पाठ को मैं प्रारंभ करता हूं। श्री गणेशाय नमः। श्री पाराशर उवाच सिंहासनगतः शक्रः सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः इंद्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसंभवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणं वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियाम्यहम्। त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्ति फलदायिनी अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यर्जगद्रूपै स्त्वयेतद्देवि पूरितम् का त्वन्या त्वमृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदाव्रतः त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत्ते दानिं समेधितं दाराः पुत्रास्तथागारं सुहृदान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वदक्षिणानृणां शरीररोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वम् अम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिपिता त्वयेतद् विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मनः कोशस्तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिक्षदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृदन्गान् मा पशून् मा विभूषणम् त्वजेथा मम देवस्य विष्णुर्वक्षस्थले श्रिये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यजन्ते ते नरा सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वयावलोकिता सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि श्लाघ्य सगुणी धन्यः सकुलीन सबुद्धिमान् सत्सूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्या सकला गुणा पराङ्गमुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयुतं शक्त्या गुणाञ्जिह्वापि वेधस प्रसीद देवि पद्माक्षी मास्मात्याक्षी कदाचन। श्री पराशर उवाच एवं श्री संस्तुता सम्यक् प्राहृष्टा शतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्तथा द्विज। श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यस्तुष्टो वरदाहं तवागत
इंद्र उवाच वरदा यदि मे देवी वरारो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्य मे समेस्तु वरः परः स्तोत्रेण यस्तवैतेन त्वां स्तोस्त्यस्त्यब्धिशम्भवे स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम द्वितीयोऽस्तु वरो मम। श्रीरउवाच त्रैलोक्यं त्रिदशश्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव दत्तो वरो मया यं ते स्तोत्राराधनष्टय यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानव स्तोष्यते चेन्न तस्याहं भविष्यामि पराङ्गमुखी। श्रीपराशर उवाच एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेयः श्रीर्महाभाग स्तोत्राराधनतोषित भृगो ख्यात्यां समुत्पन्न श्रीपूर्वमुदधे पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जनार्दन अवतारः करोत्येष तदा श्रीस्तत्सहायिनी पुनश्च पद्मा सम्भूता यदादित्यो भवद्धरी यदा च भार्गवो राम तदा भोद्धरणि त्वयं राघवत्ते भवत् सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेखा न पायिनि देवत्ये देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषी विष्णोर्देहानुरूपा वै करोत्येषात्मनस्तनुम् यश्चैतशृणुयाज्जन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः श्रियो न विच्युतिस्तस्य ग्रहे यावत् कुलत्रयं पठ्यते येषु चैवर्षे ग्रहेषु श्रेष्ठं मुने अलक्ष्मी कलहाधारा न ते स्वास्ते कदाचन एतत्ते कथितं ब्रह्मन् यन्मां त्वं परिप्रक्षसि क्षीराब्धौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सती इति सकल विभूत्या वाप्ति हेतु स्तुतिर्यमिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्य अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यै वसति न ते सुकदा चिदप्यलक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। यह सुंदर विष्णु पुराणांतर्गत माँ लक्ष्मी के 34 श्लोक हैं जो इनका नित्य पाठ करता है, जो नित्य इनका स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपणता नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की निरंतर कृपा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक श्लोक है कि त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोक पावनी। जिसके पास लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, जिसके पास धन नहीं होता, उसको तो शील गुण शौच सब कुछ त्याग कर चला जाता है। और अगर माँ लक्ष्मी की कृपा एक अवगुणी व्यक्ति पर भी हो जाए, एक महाराज अनपढ़ के ऊपर भी हो जाए, तो उसके पास गुणों की खान होती है, वो गुणवान हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और लक्ष्मी की स्थिरता कि लक्ष्मी ठहरने लगे, उसके लिए इस जैसा स्तोत्र न किसी पुराण में है, न किसी शास्त्र में है, और न ही कोई दूसरा उपाय है। तो मैं पुनः सभी प्रियजनों से, भक्तजनों से निवेदन यह करना चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी के इस सुंदर दिव्य स्तोत्र का पाठ करते हुए, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे दिव्य वातावरण में हम बैठे हैं, जिस वातावरण को आप देखें तो जरा, क्या महाराज हिमालय की गोद है, चारों तरफ हिमालय पर्वत पहाड़ शिखर सब चूमते हैं इस महाराज सुंदर दिव्य धरती को,
और माँ गंगा की पावन गोद है। माँ गंगा की ही पावन गोद में गंगा के जल के मध्य विष्णुपदी पतित पावनी माँ गंगा के पावन गोद में बैठकर यह लक्ष्मी स्तोत्र मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। क्यों? क्योंकि गंगा विष्णु के चरणों से निकली और लक्ष्मी विष्णु के चरणों की सेविका है। तो इस स्तोत्र का जो स्वयं पाठ कर सकेगा बहुत उत्तम। लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जलाकर सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिले, जिसको यह श्लोक पढ़ने में कठिनाई हो, तो जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, अगर आप घी का दीपक जलाकर आंख बंद करके अपनी कामना को लेकर इसी यूट्यूब के माध्यम से इस स्तोत्र को चलाकर रख दोगे, तो दास गंगा की गोद में बैठा है, निश्चित मेरे द्वारा गाया हुआ यह स्तोत्र आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, लक्ष्मी से परिपूर्ण करेगा। धन से आप कभी दरिद्र नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इस पावन स्तोत्र का पाठ और श्रवण करने के लिए भी कहता हूं। जो पाठ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जो कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाएगी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गंगे मैया की जय। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे। बोलो गंगे मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इससे अचूक और इससे बड़ा रामबाण कोई स्तोत्र, कोई भी साधन हो नहीं सकता। आप लोग 6 महीने इस पाठ को श्रवण करके और स्वयं करके देखें, निश्चित मां की कृपा होगी।